की गई। एक तरह से कंपनी के द्वारा जो है द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम से? 1784 ईस्वी के अधिनियम से। तो याद रखिएगा नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अब 1700 से कंपनी के द्वारा जो पहला अधिनियम आया था वह आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहला बार क्या हुआ कि कंपनी पर केंद्रीय नियंत्रण की शुरुआत होती है, केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत होती है। और इसके माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर रोक लगा दिया जाता है, उपहार लेने पर, रिश्वत लेने पर रोक लगा दिया जाता है। और इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। किस अधिनियम से? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनता है वह कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स। कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्य का नियुक्ति किया जाता है। कितने सदस्य की? 4 सदस्य की नियुक्ति किया जाता है। जिन 4 सदस्य के जो नाम थे, एक का नाम था फ्रांसिस, एक का नाम था मॉनसन, एक का नाम था बारवेल, और एक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि हमने पॉलिटी में आपको ऑलरेडी बताया है, तो प्ले लिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी जो होती है इसी अधिनियम के तहत 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही 1774 ईस्वी में जो स्थापना होती है किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की। याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से? नियामक अधिनियम 1773। तो एक का हो जाएगा 2, 2 का हो जाएगा 1। अब तीसरा है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। इंग्लिश मिशनरी, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति जो प्राप्त होती है 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ही कंपनी के व्यापारिक कार्यों को जो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है, परंतु चाय और चीनी के साथ छोड़कर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया का व्यवस्था किया जाता है। और ब्रिटिश जो क्षेत्र था, उस ब्रिटिश भारत में जो क्षेत्र था उस पर संप्रभुता भी स्थापित की गई 1813 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। 1813 का अधिनियम काफी महत्वपूर्ण है। तो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 का अधिनियम। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति की गई थी वह की गई थी 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। किसके एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 का बी, 2 का ए, 1 का बी हो जाएगा, 2 का ए, उसके बाद सी का हो जाएगा सी, और सी का हो जाएगा